हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे थ्रेड क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके अंदर जो थ्रेड है ना, वो ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है विद इन अ प्रोसेस। मतलब कि प्रोसेस के अंदर ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो ना थ्रेड कहलाता है। अब जो थ्रेड होता है ना, वो ना प्रोग्राम को अलाउ करता है कि वो ना मल्टीपल टास्क को कॉन्करेंटली परफॉर्म कर सके। क्योंकि जो थ्रेड होता है ना, वो ना सेम मेमोरी को शेयर कर रहा होता है और रिसोर्सेज को भी ऑफ देयर पेरेंट प्रोसेस। मतलब कि पेरेंट प्रोसेस के जो मेमोरी होती है या उसके रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको शेयर कर रहा होता है जो थ्रेड होता है। और जो थ्रेड होता है ना, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है। मतलब कि प्रोसेस के अंदर जो होते हैं ना, मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। अब अगर प्रोसेस और थ्रेड के कंपैरिजन की बात कर ली जाए, जो प्रोसेस है ना, वो एक तरीके का इंडिपेंडेंट प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है। मतलब कि इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है इन एग्जीक्यूशन, जिसकी अपनी जो होती है ना मेमोरी स्पेस होती है। जो प्रोसेस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। अब अगर थ्रेड की बात कर ली जाए, जो थ्रेड होता है ना, वो होता तो लाइट वेट एग्जीक्यूशन यूनिट है विद इन अ प्रोसेस। ये ना प्रोसेस के अंदर ही एक लाइट वेट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। अब मल्टीपल थ्रेड्स जो होते हैं ना प्रोसेस के अंदर, वो क्या करते हैं, वो ना सेम मेमोरी और रिसोर्सेज को ना शेयर करते हैं। आप ये मान लो ना, जो प्रोसेस है उसके अंदर जो होता है ना थ्रेड होता है। क्योंकि जो थ्रेड होता है ना, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है। अब जो प्रोसेस होते हैं ना, उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो ना इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। लेकिन जो थ्रेड है ना, वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं है, वो ना किसी प्रोसेस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब अगर बेनिफिट्स की बात कर ली जाए थ्रेड के, जो इसका सबसे पहला बेनिफिट है वो है कॉन्करेंसी। मतलब कि जो थ्रेड होता है ना, वो ना साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोग्राम की ना एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मतलब कि साइमल्टेनियसली मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अब जो इसका सेकंड बेनिफिट है वो रिसोर्स शेयरिंग। मतलब कि जो थ्रेड होता है ना, वो ना रिसोर्सेज शेयर करता है, जिस तरीके से मेमोरी होगी या बहुत सारे और रिसोर्सेज भी शेयर करता है। इसकी वजह से क्या होता है, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन फास्टर हो जाती है। अब अगर थ्रेड के रिस्पॉन्सिवनेस की बात कर ली जाए, जो थ्रेड होता है ना, वो ना प्रोग्राम को अलाउ करता है कि वो रिस्पॉन्सिव रहे। क्योंकि ये क्या करता है, ये ना टास्क को परफॉर्म करता है जिस तरीके से आईओएस ऑपरेशंस होंगे बैकग्राउंड के अंदर। पता है कि बैकग्राउंड के अंदर ही ना ये ना आईओएस ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है ना, वो ना रिस्पॉन्सिव रहता है। ये काम थ्रेड का होता है। अब अगर टाइप ऑफ थ्रेड की बात कर ली जाए, जिसकी सबसे पहली टाइप है वो है यूजर लेवल थ्रेड। मतलब कि जो यूजर लेवल थ्रेड होता है ना, वो ना यूजर लाइब्रेरीज ही मैनेज कर रही होती हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे ना ओएस कर्नल की सपोर्ट नहीं पड़ती यूजर लेवल थ्रेड के अंदर। अगर दूसरे टाइप ऑफ थ्रेड की बात कर ली जाए, जो दूसरा टाइप है ना, वो ना कर्नल लेवल थ्रेड कहलाता है। अब जो कर्नल लेवल थ्रेड होता है ना, इट्स डायरेक्टली मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। मतलब कि इसको ना ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल जो है ना मैनेज कर रहा होता है, जो कर्नल लेवल थ्रेड होता है। तो ये थी थ्रेड की दो टाइप्स। अब अगर मल्टी थ्रेडिंग मॉडल की बात कर ली जाए, जिसका सबसे पहला मॉडल है वो है 1 to 1। मतलब कि यहाँ पे ना हर यूजर का जो थ्रेड होता है ना, वो मैप कर रहा होता है कर्नल के थ्रेड को, क्योंकि ये 1 to 1 मॉडल है। अब अगर 1 to many की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे ना बहुत सारे यूजर्स के जो थ्रेड होते हैं ना, वो मैप कर रहे होते हैं एक कर्नल थ्रेड को। अगर मैनी टू मैनी की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे ना मैनी यूजर होते हैं जो कि मैप कर रहे होते हैं मैनी कर्नल के थ्रेड को। अब यहाँ पे ना मैं आपको एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल क्या होता है, आपने ना वेब ब्राउजर को ओपन किया। अब जो वेब ब्राउजर होता है ना, वो ना मल्टीपल थ्रेड का इस्तेमाल करता है। अब क्या होता है, वहाँ पे ना एक थ्रेड होगा, वो क्या करेगा, वो ना वेब पेजेस को रेंडर करेगा। अब जो दूसरा थ्रेड होगा, वो ना कोई डाउनलोडिंग रिसोर्सेज को परफॉर्म कर रहा होगा। अब जो तीसरा थ्रेड होता है ना, वो ना यूजर इनपुट को हैंडल कर रहा होगा। तो ये है इसकी एग्जाम्पल। मतलब कि आप ऐसे समझो कि आप ना वेब ब्राउजर को जब ओपन करते हो ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ना मल्टीपल थ्रेड्स जो होंगे ना, वो क्रिएट होंगे। और हर थ्रेड जो होगा ना, वो डिफरेंट तरीके का टास्क परफॉर्म करेगा। जिस तरीके से मैंने आपको मिसाल में बताया, एक जो होगा वो वेब पेजेस को रेंडर करेगा, दूसरा डाउनलोड करेगा, तीसरा जो होगा वो यूजर इनपुट को हैंडल करेगा, चौथा कोई और टास्क परफॉर्म करेगा। इस तरीके से क्या होता है,
एक प्रोसेस जो होता है ना वहाँ पे डिफरेंट तरीके के थ्रेड्स क्रिएट होते हैं और वो ना मुख्तलिफ तरीके के टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ये था कुछ थ्रेड के बारे में। आपको जो है ना उम्मीद है कि समझ में आया होगा ये लेक्चर। थैंक यू।